देखना मैं क्या समझा रहा हूं। M2 को जब मैंने पॉइंट से रिप्रेजेंट किया तो सबसे पहले M2 पे लगने वाले टोटल फोर्स चाहिए, कौन कौन से लग रहे हैं मुझे बताओ सोच के कि M2 पे टोटल कितने फोर्स लग रहे होंगे, 1 2 3, सोचो सोचो M2 पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पे कांटेक्ट है, सॉरी हवा हवा में नहीं भाई, चिपका हुआ है, थोड़ा ऊपर बन गया है, यहां कांटेक्ट है। तो कांटेक्ट के परपेंडिकुलर दो लाइन खींचोगे, ऊपर वाले पे ऊपर और नीचे वाले पे नीचे। ये मान लो पेयर नॉर्मल N1 दे रहा है। फिर यहां भी कांटेक्ट है तो यहां पे दो परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे, ऊपर वाले पे ऊपर और नीचे वाले पे नीचे। ये नॉर्मल N2 है। तो नीचे किस पर लग रहा है, M1 पे, और M2 पे नॉर्मल कहां लग रहा है, ऊपर। जैसे ये चिपका हुआ है तो ये चिपका हुआ है तो M3 पे नॉर्मल ऊपर लग रहा है, M2 पे नॉर्मल नीचे लग रहा है N1। ये जो N1 है वो किस पर है, ऑन M2। तो टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं बेटा, 3 फोर्स लग रहे हैं। वेरी गुड। टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, 3। कौन कौन से सर, M2 के वजह से, मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स M2G जो नीचे लगेगा, तो M2 पे इंडिपेंडेंटली एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है M2G, हाँ सर वो तो लगेगा। और M2 पे इस पेयर पे जो नॉर्मल है N2 वो ऊपर लगेगा। M2 पे नीचे वाले कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल ऊपर, ऊपर वाले पे ऊपर, तो ये नॉर्मल N2 कहां लगेगा, ऊपर। और M3 जो इस पर नॉर्मल लगा रहा है ये N1 लगा रहा है, M2 पे N1 नीचे है, ये नीचे है। देख लो अच्छे से, छोटी छोटी सी बात है, छोटा कंसेप्ट है, इसी में तुम्हें डाउट रहता है, कितना सिंपल है। तो अगर मैं इसको रेस्ट में मतलब रेस्ट में तो दिया ही हुआ है और इक्विलिब्रियम में, तो ऊपर वाला फोर्स N2 बराबर N1 प्लस M2G, ये आएगा। इक्वेशन बना लिया हमने। हमें क्या चाहिए था, M1 कितना फोर्स लगा रहा, तो M1 ऊपर वाले में N2 लगा रहा, हमें N2 ही चाहिए था, चलो ये N2 चाहिए था, लेकिन N1 हमें नहीं पता। तो अब हम क्या करते हैं, M3 का FBD बनाते हैं। FBD ऑफ M3 का अकेला FBD बनाते हैं। तो अकेला M3 का अगर FBD बनाऊंगा मैं, तो M3 पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, सिर्फ 2, क्योंकि M3 के ऊपर तो कोई है नहीं फोर्स लगाने वाला। M3 पर सिर्फ 2 फोर्स लग रहे हैं, एक M3 पर नीचे लगेगा M3G और दूसरा M3 पर लगेगा बेटा ये वाला नॉर्मल N1। ये N1 M3 पे ऊपर, M2 पे नीचे, N1 कांटेक्ट पे ऊपर वाले पे ऊपर, नीचे वाले पे नीचे। यहां पे नॉर्मल N1 नीचे M2 पे, ऊपर M3 पे, तो ये N1 लगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, तो N1 बराबर आ जाएगा M3G, इक्वेशन 2। अब N1 की वैल्यू M3G इसमें पुट कर देते हैं, तो N2 बराबर आ जाएगा M3G प्लस M2G, तो G कॉमन निकल जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। कैसे आया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ N1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ N1। बच्चा यहां सोचता कहां से आया, तो भाई N1 की वैल्यू यहां से निकाल दिया ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 भी लिख देता हूं, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 2। इस 2 से यहां पे N1 की वैल्यू पुट करी। क्या मैं इसको डायरेक्ट निकाल सकता था, डायरेक्ट मेरे पास कोई तरीका है डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट निकाल सकते थे। आओ MR स्टार समझाता हूं, फील करना बेटा, धीरे से कराऊंगा फील, एकदम जोर का झटका, धीरे से सुन। मैंने तुम्हें क्या बोला कि M1 और M2 के बीच में कांटेक्ट निकालो, तभी तो M1 कितना फोर्स लगाएगा पता चलेगा। हाँ, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ दो। अगर इन दोनों को एक साथ जोड़ लिया मैंने, तो इनके बीच का जो फोर्स है, जब दो ऑब्जेक्ट को मिलाते हैं तो उनके बीच का फोर्स N1 नीचे N1 ऊपर कैंसिल हो गया, तो M2 और M3 एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, M2 और M3 एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बीच का कांटेक्ट खत्म, ऊपर M3 के ऊपर कुछ है नहीं, तो इन दोनों को मिला के अगर एक ऑब्जेक्ट मान लो, तो इन दोनों पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे M2 प्लस M3 G, और M2 प्लस M3 मिला के M1 ऊपर लगा रहा था, ये नॉर्मल आपका N2, तो सीधा N2 बराबर ये आंसर आ गया। N2 बराबर ये आंसर, खत्म। ना तो हमें अकेला इसका FBD बनाना पड़ा, ना तो इसका FBD बनाना पड़ा, फिर इक्वेशन निकाल के इसमें पुट करना पड़ा, नहीं, सीधा दिख रहा है कि इस दोनों को एक मान लो, दो जिस्म एक जान। देखो इन दोनों को एक मान लो, दो बॉडी एक फ्री बॉडी डायग्राम, दो जिस्म एक जान का मतलब है दो बॉडी का एक फ्री बॉडी डायग्राम। तो इन दोनों को चिपका लिया, तो हम दो ऑब्जेक्ट को एक ही ऑब्जेक्ट मानेंगे, कौन सा, M2 प्लस M3। देखो खत्म, इसको एक मान लिया। जब हमने इसको एक माना तो M2 प्लस M3 टोटल एक ऑब्जेक्ट बन गया। इनके बीच का ये तो इंटरनल फोर्स कैंसिल हो गया,
M1 ऊपर लगा रहा था M2 पे, देखो ऊपर N2, और इन दोनों का मिला के ग्रेविटेशन नीचे। वाओ,